हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके पहले ही रख ले ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इधर उधर नहीं भागना पड़े। तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उसके अंदर आपने अपनी सारी जानकारी भरी होगी, जैसे क्लास 10th के मार्क्स, इसके अलावा 12th के, ग्रेजुएशन के, आपके BSTC के मार्क्स, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, और उस प्रिंट आउट के अंदर आपने सही तरीके से जानकारी भरी होगी, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो और आपने जो ऑनलाइन अपडेट किया है अपनी सारी जानकारी, उन दोनों को आपस में मैच किया जाएगा। तो हमेशा जब फॉर्म आप फिल करो तो सही जानकारी उसके अंदर फिल करना चाहिए। तो आपको फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए। इसके बाद में ध्यान रखना, आपके बोर्ड क्लास की जो क्लास 10th है उसकी मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और उसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट तो अलग है, लेकिन उसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो 10th क्लास का प्रमाण पत्र, जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, जो अभी वाली मार्कशीट आ रही है ना, उसके पीछे ही प्रमाण पत्र रहता है। लेकिन जो पहले मार्कशीट आती थी उसमें मार्कशीट अलग से और सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र है वो अलग से मिलता था। अगर अलग अलग है तो अलग अलग आपको 2-2 फोटोकॉपी दोनों की करवानी है। और उसके बाद में क्लास 12th की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट अगर साथ में है तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग फोटोकॉपी करवानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने जानकारी लिख दी है। वैसे तो देखिए मूल आवेदन चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्लास 10th की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, नंबर 3 पर 12th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब देखिए इसके बाद में आपने BSTC की होगी 12th के बाद में, तो BSTC की अंक तालिका चाहिए, जिसमें 2 साल की BSTC थी आपको पता है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की अंक तालिका चाहिए और दोनों की 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए BSTC का प्रमाण पत्र, BSTC का आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आपको चाहिए। और साथ में देखिए स्काउट, अगर आपने BSTC के टाइम अगर स्काउट में भाग लिया है तो अगर स्काउट का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी चलेगा, अगर है तो। ठीक है, और 7 नंबर पे देखिए BSTC का चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए जब आपने अपनी मार्कशीट ली है BSTC कॉलेज से तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा, चरित्र प्रमाण पत्र, वो चाहिए। ठीक है, जैसे B.Ed वालों को B.Ed कॉलेज से मिलेगा, BSTC वालों को BSTC कॉलेज से मिलेगा। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। और इसके अलावा आपने BSTC में जब प्रवेश किया था तो आपको एक स्लिप दी गई थी, या नहीं दी गई हो तो आप लेकर आ सकते हो। तो एक प्रवेश स्लिप है जिसपे एक मोहर भी, हस्ताक्षर वगैरह उनके किए हुए हैं, तो वो स्लिप चाहिए। ठीक है, B.Ed वालों को B.Ed कॉलेज से मिल जाएगी। अब देखिए घोषणा पत्र, साथ में घोषणा पत्र और शपथ पत्र, ये दोनों आपको जो नोटरी जहां पे करते हैं वहां पे अगर आप जाओगे तो नोटरी करा के वो आपको दे देंगे घोषणा पत्र। ठीक है, और इसके बाद में देखिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास। तो ध्यान रखना, जो जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो कल की डेट से 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन से गिना जाएगा। ठीक है, तो उससे 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो मूल निवास है वो चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या चाहिए, और मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा कोई अगर विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए, एक अधिकारी से सक्षम कोई अधिकारी है उससे प्रमाणित किया हुआ। साथ में अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। विधवा है तो विधवा का सर्टिफिकेट चाहिए, उसका एक शपथ पत्र चाहिए कि मैंने शादी नहीं की है बाद में। ठीक है, एक शपथ पत्र चाहिए विधवा का। अगर तलाकशुदा है तो उसका भी कोर्ट से जो सर्टिफिकेट मिला है वो चाहिए। एक शपथ पत्र दो कि मैंने शादी नहीं की है बाद में। ठीक है ना, वो शपथ पत्र भी चाहिए। इसके अलावा अगर आप विवाहित हो तो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वो लगेगा। ठीक है, वो चाहिए। और इसके अलावा आपका संतान संबंधी घोषणा पत्र कि मेरे संतान केवल 2 हैं, और अगर आप अविवाहित है तो भी आपको शपथ पत्र देना होगा कि मेरा जब विवाह होगा तो मेरे एक तो पत्नी होगी, संतान केवल 2 होगी, दहेज में नहीं लूँगा, ये शपथ पत्र देना होगा। और अगर शादी हो गई है तो ये आपको शपथ पत्र देना होगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है। अगर आपके संतान है तो उसकी संख्या भी बतानी होगी कि 2 से ज़्यादा नहीं होगी, है तो 2 ही है। ठीक है,
और इसके बाद में देखिए दहेज का भी आपको लगाना होगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है। साथ में आपको धूम्रपान का एक शपथ पत्र लगाना है कि मैं धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करता, ना शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ। ये आपको बताना पड़ेगा, यहाँ शॉर्ट में लिखना पड़ेगा कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, तो वो बन जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, जो गेजेटेड ऑफिसर है उनसे आपकी उस पर फोटो वगैरह होनी चाहिए, उनके सील साइन होने चाहिए, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए जो सक्षम अधिकारी है उनसे साइन वगैरह किए हुए। और इसके अलावा देखिए और तो जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं जैसे आपके आधार कार्ड वगैरह है। साथ में देखिए एक दिमाग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि पुलिस सर्टिफिकेट कब बनाएं, तो वो अभी आपको नहीं बनाना है, वो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जब स्कूल दी जाएगी ज्वाइनिंग के लिए तो वहाँ पर जमा कराना है, तब बनाना है आपको। ठीक है ना, तो उससे पहले नहीं बनाना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट थे ये आप तैयार करके रख लीजिए, और जब इनकी जो डेट आ जाएगी वेरिफिकेशन करवाने की तो आसानी से आप वेरिफिकेशन करवा सको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।